सीटेट की तैयारी तो आप सब कर ही रहे होंगे और आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ये बताने वाले हैं कि इन किन शब्दों को आप देख करके यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और आप टिक करके आएंगे तो आपके प्रश्न सही होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। या आप यूं कह लें कि आप क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है, कौन सा ऑप्शन निगेटिव है, इसको पहचानना सीख जाते हैं। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसमें एलिमिनेशन मेथड अपनाएं। जैसे आपको किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखते हैं, ए, बी, सी और डी। आपको पता है कि डी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें निगेटिव है। अब निगेटिव ऑप्शन आप कैसे पहचानेंगे? या आपको लगता है कि बी हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव ऑप्शन को कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और निसंदेह आपको 5 मिनट अगर आपने आज हमको अभी दे दिए तो इन 5 मिनट से हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाएं केवल इसी के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि आप कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है। सीडीपी की अगर बात की जाए, आपको पता है पेपर 1 में सीडीपी 30 अंक की, पेपर 2 में भी आपकी सीडीपी 30 अंक की आती है, यानी 60 नंबर की बात होने जा रही है। सबसे पहला पॉजिटिव वर्ड होता है सर्वांगीण विकास। यदि आपको किसी ऑप्शन में किसी कमेंट उसमें पूरी लाइन पढ़ने पे सर्वांगीण विकास जैसा शब्द दिख जाए, बच्चा करके सीख रहा है, ठीक है। हस्तपरक अनुभव, यानी कि बच्चा अपने हाथों से चीज़ों को करके अनुभव ले रहा है, ठीक। बच्चे को सम्मान, बच्चे से लगाव होना, बच्चों को प्रोत्साहन देना, बच्चे की जिज्ञासा को उत्साहना, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या कहते हैं ना कि उस टीचर को वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ के उसने पढ़ाया उस चीज़ को, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपको ये मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि 99% आपका ये क्या है, चांसेस हैं। उसके बाद में लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा का होना, एक समान व्यवहार, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड माना गया है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके बालकों को पढ़ाना, ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। समावेशी कक्षा, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग। उसके बाद में विभिन्न गतिविधियां, अभी हम आपको ये भी बताएंगे जीन पियाजे और जो वाइगोत्स्की की ट्रिक होती है वो भी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और इन सबसे आता है, तब भी आप घबरा जाते हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर सब्जेक्ट की आपको ट्रिक हम ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। त्रुटि, अब आप सोचो त्रुटि, अरे गलती कर दी बच्चे ने, ये तो नेगेटिव है। जी नहीं, जब बच्चा किसी चीज़ को सीखेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो गलती तो करेगा ही करेगा। तो ये क्या है, आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है कि बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होता है और शिक्षण की प्रक्रिया का एक अंग होता है, पार्ट ऑफ लर्निंग है। बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं ना, समूह चर्चा, यानी कि बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड कर देना और फिर उस किसी टॉपिक पे उनसे डिस्कशन करना, ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। प्रगतिशील शिक्षा, बहुभाषिकता, ये संसाधन है एक प्रकार का। प्रश्न करने के अवसर देना बच्चों को, जैसे पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन पुटअप करने के ऑप्शन देना। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, सहयोग और सामाजिक गतिविधियों का प्रयोग करना, बच्चों को क्षेत्र भ्रमण करवाना, अनुभव, अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों के विचार, सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, ये सब आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब सारी चिंतन मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ये बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जैसे कि आप अपने घर से आए और आपने क्या क्या देखा, ये क्या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। कोई बच्चा कहेगा कि मैंने पहले स्कूटर देखा, कोई बच्चा कहेगा मैंने चलते हुए बच्चे को देखा, कोई कहेगा मैंने तो खूब सारी चिड़िया देखा, कोई कहेगा मैंने तो गाय देखी, कुत्ते देखे। तो ये क्या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, यानी बच्चे के आंसर्स अलग होंगे, बच्चे अपने हिसाब से उसमें चेंजमेंट करके आंसर देंगे, रटनती वाले नहीं है। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हमेशा बढ़िया माने जाते हैं। निदान के बाद उपचार, बच्चों की किसी भी प्रॉब्लम का निदान के बाद उपचार करना, ये पॉजिटिव माना गया। आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व तो पॉजिटिव माना गया। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, यानी बच्चा देख के सीख रहा है। ये है सीडीपी के कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अगर मैं बात करूँ वाइगोत्स्की की, तो देखो अब वाइगोत्स्की ने जो बात की थी वो किस पे की थी। सबसे पहले अगर आपको एक शब्द मिल जाए, पाड़ या स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं, स्कैफोल्डिंग स्पेलिंग थोड़ी सी एरर है, ठीक, पाड़ जैसा शब्द मिल जाए तो ये समझ लेना वहाँ पर वाइगोत्स्की की बात की। वाइगोत्स्की ने समाज, सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, देखो पाड़दाज, अनुकरण, संस्कृति, भाषा, सहयोग, प्रोजेक्ट, एलपीडी, इन सब की बात किसने की है, आपके वाइगोत्स्की ने किया। वहीं जीन पियाजे से संबंधित अगर आपको कौन से शब्द मिल जाए, विचार मिल जाए, अनुकूलन मिल जाए, ज्ञान निर्माण मिल जाए, संकल्पना का निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता,
स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा जैसे शब्द मिल जाए तो ये क्या है, आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर ऐसा ऑप्शन में आपको दिख जाता है तो यानी कि उस ऑप्शन के सही होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब तो मैम आपने ये बता दिया कि पॉजिटिव वर्ड्स को कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव आप आंसर को कैसे हटाएंगे। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, आपको ABCD में आपने देखा, आपको लगा ये पॉजिटिव है ठीक, ये भी पॉजिटिव है ठीक, लेकिन ये तो निगेटिव है, ये तो निगेटिव है, इसको हटा दो। अब इन दोनों में आपके सही होने के चांसेस 50-50 हो जाएंगे, है ना। तो निगेटिव कौन सा वर्ड होगा ये समझिएगा ज़रा। निगेटिव वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कहीं पर ऑप्शन में दे दिया जाए पुस्तक केंद्रित शिक्षा, देखो क्वेश्चन पूछा पॉजिटिव वे में हो और आपको देखो नहीं ना लगाओ, पता चले क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ देता है कि बच्चों के लिए क्या नहीं सही है, तो वहां पर तो हो जाएगा कि हाँ पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं सही है। यदि पूछ लिया जाए बच्चों के लिए क्या सही है तो वहां पर पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होगा, यानी निगेटिव की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी नहीं अच्छी होती, बाल केंद्रित अच्छी होती। कोरी स्लेट, खाली स्लेट, लैंगिक असमानता, पक्षपात, ये सब क्या है आपके निगेटिव वर्ड्स। कहीं पर आपको ये शब्द दिख जाए, केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, बच्चों का स्मरण करना, कंठस्थ करना ना, ये सब आपके क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन प्रेजेंट है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक भी मिल जाएगा और आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स, 10 सॉल्व पेपर्स, साथ में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों का कलेक्शन विद व्याख्यात्मक हल। व्याख्यात्मक हल का मतलब क्या है कि भैया किसी क्वेश्चन का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है इसका विवरण भी वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं पूरा ये प्रीवियस ईयर इन्होंने दिया है। इस तरीके से आपको ये हिंदी के फॉर्मेट में पूरी किताब मिल जानी है। और सबसे अल्टीमेट है कि जो इनका व्याख्यात्मक हल के साथ में इन्होंने अपने इस पुस्तक को डिज़ाइन किया है। ये आपकी सीटेट की वो बुक्स हैं जो और प्रेजेंट है मार्केट में, जस्ट लाइक जिन बच्चों ने संस्कृत सेलेक्ट किया होता है, जिनको सिर्फ पर्यावरण पढ़ना है, और इनके प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं मैथ्स के, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, साथ में हिंदी, इंग्लिश, स्टडी गाइड, पूरी स्टडी गाइड में तो पूरा कंटेंट ही होता है इनका, है ना। तो इस तरीके से अन्य बुक भी प्रेजेंट है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप जा करके मार्केट से ले सकते हैं। ये आपकी बुक्स एकदम NCERT बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पर है। देखिए, दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, निष्क्रिय, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, परिभाषा, व्याख्या और सीमित, मतलब चीज़ों को दायरे में रख करके बच्चों के ऊपर परीक्षा का बोझ डालना, परस्पर प्रतियोगिता, है ना। उसके बाद में बच्चे की गलतियों को बार बार कहना कि हे तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे नहीं, बच्चे को प्यार से, क्योंकि गलतियां क्या लर्निंग का पार्ट है, इसलिए सीटेट में बच्चे को भगवान माना गया, एक तरीके से आप ये समझ दो। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द मिल जाए, व्याकरण पर बल देने वाला शब्द आपको यदि मिल रहा है, अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्णता पे बात हो रही हो, किसी पर किसी दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देने वाली बात हो रही हो, ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन हो रहा हो, तुलना और पक्षपात अलग करना, किसी चीज़ को क्लासीफाई, वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना बच्चों को, बंद। देखो अभी हमने आपको बताया ओपन एंडेड क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना, अब सारी क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना मुक्त उत्तर वाले। ये बंद अंत वाले क्वेश्चन है कि जैसे पूछ दिया गया कि हाँ इस 10 को आपने कंट्री दे दिया, कह दिया इनकी राजधानी बताओ, तो वो क्या बंद अंत वाला क्वेश्चन, रटंती पर आधारित, तो वो अभिसारी चिंतन अच्छा नहीं होता है। पुरस्कार और लोभ, अभिप्रेरणा, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, तो ये तो हो गए आपके कुछ CDP के पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स। जरा एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले। पॉजिटिव में हमने आपको क्या बताया, समझते जाइएगा। सर्वांगीण विकास, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से बच्चे को जोड़ के पढ़ाना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा, समान व्यवहार, दृश्य और श्रव्य सामग्री का यानी कि ऑडियो और विजुअल एड्स का प्रयोग करना, समावेशी कक्षा का होना, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, विभिन्न गतिविधियां, साथ में त्रुटि, जैसे बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, यह अस्थायी होता है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती है। समूह चर्चा पर, जैसे प्रगतिशील शिक्षा हो गया, बहुभाषिकता ही संसाधन है, प्रश्न करने के अवसर, पोर्टफोलियो का प्रयोग, सहयोग और सामाजिक गतिविधियां, क्षेत्र भ्रमण, अनुभव, अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों के विचार। सृजनात्मकता की अगर बात की जाए तो मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, निदान के बाद उपचार, आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रत्यक्ष अनुभव। वाइगॉत्स्की के अगर क्वेश्चन में आपको समाज, सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, साथ में पाठ यानी ढांचा, अनुकरण, संस्कृति, भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट, ZPD, है ना,
ऐसे शब्द दिख जाएं तो यहाँ पर आपका वाइगॉट्स्की ही सही होगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में विचार, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण, संकल्पना निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना जैसे शब्द दिख जाएं तो वहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? जीन पियाजे सही होगा। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा यानी कि स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है। ठीक, तो ये तो हो गए पॉजिटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स में हमने आपको क्या बताया? दंड देना, सजा देना, शिकायत, समस्या, बोझ, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गई, कोरी स्लेट, लैंगिक असमानता, पक्षपात, अनुशासन, हतोत्साहित करना, निष्क्रियता, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली, परिभाषा। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल, मात्र ही, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, व्याख्या और समिति। साथ में आपका सीमितता मतलब है ना, परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, पाठ्यपुस्तक पर बल देना, बच्चे की गलतियों को इंगित करना, उपेक्षा और अपेक्षा करना, व्याकरण पर बल देना, अंक, ग्रेड, रैंकिंग के, कहते नहीं तुमको फर्स्ट रैंक लाना है, तो ये सब गलत है। बच्चों में निगेटिविटी आ रही है। मतलब पास और फेल की उनके अंदर टेंशन होना, ये नहीं होना चाहिए एक बच्चे के अंदर। किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना कि देखो फलाने ने तुम्हारे से अच्छा कर दिया, तो वो बच्चे पे एक प्रेशर नहीं बनाना है। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन करना, यानी कि लड़कियों से कहना कि तुम गणित में नहीं, तुम आर्ट में ले लो, और लड़कों से कहना कि अरे तुम आर्ट ले लो, कोई लड़की हो क्या? तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तुलना, पक्षपात, अलग करना, वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना, बंधंत वाले प्रश्न यानी अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न, पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा, ये सब बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो आज मैंने बात कर ली आपसे सीडीपी की। अगर आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हमारे अच्छे लगे हैं तो हम आपको मैथ्स के, ठीक है, साइंस के, साथ में एसएसटी के, हिंदी के, इंग्लिश के भी करवा देंगे। लेकिन कब? जब आप हमको इस वीडियो पे लाइक करेंगे और दोस्तों के संग अपने इस वीडियो को शेयर करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी हम आपको इसके अगले वीडियो देंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पसंद आया है कि मैम येस आई वांट पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो, है ना। और अब आपने ये पढ़ लिया, अब जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और सीडीपी को सॉल्व करिए। 100% आपको सीडीपी पहले की तुलना में आसान नजर आए तो देखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।